फ्रेंड्स, बच्चों आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत अधिकरण कारक के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अधिकरण कारक अर्थात सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सीख रहे हैं। आज का हमारा सूत्र है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 37वां सूत्र है। बच्चों वृत्ति इस प्रकार से है, यस्य क्रियया क्रियांतरम, जिसकी क्रिया के द्वारा अन्य क्रिया लक्षित होती है वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बच्चों इस सूत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक ही वाक्य में दो क्रियाएं होती है। एक ही वाक्य में कितनी क्रिया होती है? दो क्रिया। और इन दो क्रियाओं में एक पूर्ववर्ती क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही होती है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्रिया किसके आश्रित होती है? यह क्रिया कर्ता या कर्म में होती है। जिस कर्ता या कर्म में यह क्रिया होती है वहां पर उस कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पूर्ववर्ती लक्षण क्रिया है बच्चों। यह लक्षण क्रिया कृत प्रत्यय के द्वारा कही जाती है। कृत प्रत्यय मैं आपको समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझा देती हूँ कि बच्चों धातु जमा तिंग प्रत्यय तो ये बनते हैं लकार रूप, ठीक है, तथा धातु जमा कृत प्रत्यय ये बनते हैं कृदंत शब्द। आगे समझ में? तो फिर बच्चों बताइए, जो हमारी लक्षण क्रिया है यह किसके द्वारा कही जाती है? लक्षण क्रिया कृत प्रत्यय के द्वारा प्रकट की जाती है। बच्चों सरल भाषा में समझा देती हूँ। एक क्रिया के होने पर जब दूसरी क्रिया होती है तो पूर्ववर्ती क्रिया के कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसे मैं अब आपको समीकरण से समझाती हूँ। देखो समीकरण देख लीजिए। पूर्ववर्ती लक्षण क्रिया जमा अन्य क्रिया, तो पूर्ववर्ती लक्षण क्रिया बराबर सप्तमी विभक्ति। अब इसे समझे। राम के वन जाने पर दशरथ नहीं जिए। देखो बच्चों ये हमारी लक्षण क्रिया है जाने पर, है ना, राम के वन जाने पर, ठीक है। और इस क्रिया के होने पर यह क्रिया हो रही है। ये तो बात हुई सूत्र की। एक क्रिया के होने पर जब दूसरी क्रिया होती है तो पूर्ववर्ती क्रिया के कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पष्ट? अब हम इसमें ढूंढते हैं कर्ता और क्रिया कौन है। दशरथ नहीं जिए, दशरथ हमारे कर्ता, जिए क्रिया तथा नहीं यह निषेध है। ठीक है बच्चों, अब हम वाक्य बनाते हैं, इसका संस्कृतानुवाद करते हैं। वन जाने पर जो गमन क्रिया है बच्चों, जहां गमन किया जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वन जाने पर, वनम गते रामे, यहाँ गते रामे दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। दशरथ है, न निषेध, न ए जीवत, संस्कृत बहुत सरल है, ए पठत के समान ए जीवत। वनम गते रामे
दशरथ है न अजीवत। इसी प्रकार बच्चों देखो और उदाहरण भी कर लेते हैं। सूर्य के उदय होने पर पक्षी उड़ जाते हैं। बच्चों लक्षण क्रिया कौन सी है बताइए? उदय होने पर, है ना, सूर्य के। अब पूरे की पूरी लक्षण क्रिया है और इस लक्षण क्रिया का कर्ता कौन है? सूर्य है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है तथा पक्षी उड़ जाते हैं। पक्षी हमारे कर्ता हुए, उड़ जाते हैं यह हमारी क्रिया है। उदयम गते या उदयं गते सूर्य सप्तमी है बच्चों और यह कृत प्रत्यय है। यह कृत प्रत्यय से बना कृदंत शब्द है बच्चों, ठीक है। और सप्तमी में जिस प्रकार सूर्य की सप्तमी सूर्य होती है, गते की सप्तमी गते होती है। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है। कैसे? हमने एक राम शब्द याद किया, राम शब्द के रूप याद किए, हमें सभी अकारांत पुल्लिंग के रूप याद हो गए। उदयं गते सूर्य पक्षी, पक्षी को बच्चों खग कहते हैं। पक्षी को पक्षी भी कहते हैं परंतु इसका मूल रूप पक्षिण होता है। इन्नंत शब्द है तथा इन्नंत शब्द होने से इसके रूप चलते हैं पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिण है, पक्षिणम, पक्षिणौ, पक्षिण है। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पक्षिण के रूप बनेंगे पक्षिण है। खग के रूप सूर्य के समान बनेंगे खग है, खगौ, खगहा, पक्षिण है। देखो बच्चों पत धातु है, इसका अर्थ होता है गिरना, परंतु जब पत धातु से पूर्व उत उपसर्ग लग जाता है, उत धन पत हो जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है उड़ना। संस्कृत कितनी सरल है। पक्षिण है उत्पतंती। उदयं गते सूर्ये पक्षिण है उत्पतंती। इसी प्रकार सूर्य के अस्त होने पर पक्षी लौट आते हैं। सूर्य के अस्त होने पर पक्षी लौट आते हैं। देखिए सूर्य के अस्त होने पर अस्तंगते सूर्ये खगहा या पक्षिण है या द्विजहा लौट आते हैं प्रति निवर्तन्ते। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बनी ये धातु। वर्त धातु होती है बच्चों, वर्त या वृत्त होना अर्थ में, इसका अर्थ होता है होना, परंतु जब इससे पहले प्रति तथा नि उपसर्ग लग जाते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है लौटना, प्रतिनिवृत्त होना। अस्तंगते सूर्ये खगहा प्रतिनिवर्तन्ते। बच्चों इसी प्रकार कुछ प्रसिद्ध वाक्य हैं। विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि ते एव धीरः। बच्चों यहाँ विकार हेतौ सति, विकार के कारण के होने पर, यह हमारी लक्षण क्रिया है। इसी प्रकार वसंत समये प्राप्ते,
प्राप्ते वसंत समय, दोनों में सप्तमी है। वसंत समय के होने पर काकह पिकह। इस प्रकार से बच्चों हम भाषा को समझ सकते हैं। हमें ध्यान रखना है, एक बार फिर सुन लीजिए। एक क्रिया के होने पर जब दूसरी क्रिया होती है तो पूर्ववर्ती क्रिया के कर्ता या कर्म में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।